नमस्कार, मैं राजीव कुमार आप सभी लोगों को अपने YouTube चैनल कोसाइन एकेडमी पे मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग 9th का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें नंबर सिस्टम में पहले आपको कुछ नंबर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, इंटीजर्स वगैरह। जब तक इन सब का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मोटे मोटे अक्षरों में नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो काउंटिंग का नंबर होता है, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, आप इन्फिनिटी तक चले जाइए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, या इसको हम लोग काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। नेचुरल नंबर का मतलब जो नंबर 1 से स्टार्ट होता हो। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आपका होगा 1। सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा बेटा? 1 होगा। क्लियर है? तो नेचुरल नंबर क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर लेते हैं, होल नंबर। अब देखो, होल नंबर का मतलब क्या होता है कि जैसे अभी आपने पढ़ा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 से लेके अप टू इंफिनिटी तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। लेकिन अगर यही नंबर काश 0 से स्टार्ट हो जाए, मतलब 0 1 2 3 4, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर। तो होल नंबर का मतलब क्या हो गया? नेचुरल नंबर प्लस 0। नेचुरल नंबर प्लस 0 मिला दो, तो ये जो कॉम्बिनेशन बना, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? होल नंबर बोलते हैं। क्लियर है? अब देखो यहां पे लिख रखा है, एवरी नेचुरल नंबर आर होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे होल नंबर में आएंगे, लेकिन एवरी होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर, क्योंकि 0 जो है एक नेचुरल नंबर नहीं होता है, इसलिए आप सारे के सारे होल नंबर को आप नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से आपका होल नंबर का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब चलो अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया कि जो भी आप अभी तक पढ़े हो, नेचुरल नंबर, होल नंबर या निगेटिव नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर और निगेटिव नेचुरल नंबर, निगेटिव नेचुरल नंबर, इन सब का जो कॉम्बिनेशन होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। तो अब निगेटिव होने का मतलब है कि इंटीजर्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है निगेटिव इंटीजर, एक होता है आपका निगेटिव इंटीजर, और एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो निगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया? निगेटिव इंटीजर्स का मतलब हो गया जैसे -3, -2, -75, ये सारे निगेटिव इंटीजर्स हैं। और वही आप ले लो 3 2 75 15, ये सारे भी इंटीजर्स हैं, लेकिन कैसे इंटीजर्स हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और -3 -2 -75 ये क्या है? आपका निगेटिव इंटीजर्स है। क्लियर है? देखो मैंने लिख रखा, ऑल होल नंबर आर इंटीजर। जितने भी होल नंबर हैं सारे के सारे इंटीजर्स हैं, बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कोई नंबर लेता हूं मैं -75, ये इंटीजर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, होल नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये निगेटिव है, इसलिए ये आपका इंटीजर्स तो है बट इट्स नॉट अ होल नंबर। क्लियर है? ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर्स, बिल्कुल जितने भी नेचुरल नंबर्स है 1 2 3, ये सारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं। कौन सा इंटीजर्स है? पॉजिटिव इंटीजर्स है। और वही अगर नेचुरल नंबर के साथ आप निगेटिव लगा दो, -1 -2 -3, तो ये भी आपका इंटीजर्स है। कौन सा इंटीजर्स कहलाएगा? निगेटिव इंटीजर्स। तो क्लियर है बेटा? यहां तक इंटीजर्स का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग रेशनल नंबर। ये आप क्लास 6-7 में पढ़े होंगे। रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है? जो नंबर p/q के फॉर्म में हो, लेकिन ध्यान रखना है q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 2/3 एक रेशनल नंबर है, -3/5
क्या है, ये भी एक रेशनल नंबर है। 7 ये भी एक रेशनल नंबर है। आप बोलोगे सर ये तो p बाई क्यू के फॉर्म में है ही नहीं, इसलिए कि 7/1 में लिख सकता हूं। अब जैसे मैंने 7/1 लिख दिया, अब देखो p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, ये p हो गया और ये q हो गया। इसलिए जितना भी इंटीजर्स है सारे के सारे रेशनल नंबर है। लेकिन ध्यान देना बेटा, अब आप मेंसुरेशन में 8th में भी पढ़े हो, पाई का नाम सुना होगा। पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7। ठीक है, 22/7। ये तो देखो p बाई क्यू के फॉर्म में है, लेकिन ये एक्सेप्शन है कि p बाई क्यू के फॉर्म में होते हुए भी ये एक क्या है, रेशनल नंबर नहीं है। पाई एक रेशनल नंबर नहीं है, यह क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्लियर हो गया बेटा, पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है, जबकि ये p बाई क्यू के फॉर्म में है। अब बताओ जीरो रेशनल नंबर होगा? यस बिल्कुल होगा। मैं जीरो को क्या लिख दूंगा, 0/1। तो 0/1 इक्वल्स 0 होता है, इसलिए 0 भी एक रेशनल नंबर है। क्लियर है? तो अब देखो ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर हैं जैसे 3, 5, 7, ये सारे के सारे क्या हैं, एक रेशनल नंबर हैं। क्यों? क्योंकि मैं 3 को लिख सकता हूं 3/1, 5 को मैं लिख सकता हूं 5/1, यानी p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। तो जब p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, ये क्या हो गया, आपका एक रेशनल नंबर हो गया। ऑल होल नंबर आर रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि होल का मतलब हो गया 0 से स्टार्ट, 0, 1, 2। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि 0 क्या होता है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 को मैं 0/1 लिख सकता हूं। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, जितने भी इंटीजर्स हैं। -3 ये भी एक रेशनल नंबर है। क्यों? -3/1। -22 ये भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि -22 को हम लोग लिख देंगे -22/1। 5 पॉजिटिव इंटीजर, ये भी रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 5/1 आ जाएगा। इसलिए जितने भी इंटीजर्स हैं ऑल आर रेशनल नंबर्स। क्लियर हो गया यहां तक? अब चलते हैं हम लोग, हाँ अब बात आती है, क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, राइट टू रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। अब देखो मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं, इसके दो मेथड हैं। अगर कोई दो नंबर ए और बी हो, आपसे पूछे इन दोनों के बीच एक रेशनल नंबर बताओ, तो आप a प्लस b/2 कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ये मेथड नहीं यूज करना है बेटा। आपको क्या यूज करना है, राइट टू रेशनल नंबर, फिर से आप a प्लस b/2 का जो वैल्यू आएगा फिर उसका फिर b के साथ करोगे तो थोड़ा लेंदी हो जाता है। मैं आसान मेथड बताता हूं, राइट टू रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 के बीच में दो रेशनल नंबर, बताओ क्या होगा। तो आप क्या करना, 2 और 3 लिख दो। ठीक है, इसको इक्वल करो, डिनोमिनेटर इसका जो है इक्वल करो। कुछ भी नहीं है, मैंने माना 10 से मैं डिवाइड, 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं ना। यहां पे भी वही 10 से डिवाइड और 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ये कितना बन गया, 20/10। ये कितना हो गया, 30/10। अब बताओ, डिनोमिनेटर इक्वल है और इस तरीके से दो रेशनल नंबर 20/10 और 30/10 के बीच में हमें दो रेशनल नंबर पूछ रहा है, तो आप लिख दो अपना मन से 21/10। कोई बच्चा बोलेगा 22/10, कोई बोलेगा 23/10। खैर आपसे दो ही पूछ रहा है, फिर भी मैंने 3 बता दिया। क्लियर है? तो अब जब भी पूछे रेशनल नंबर के बारे में, आप इस तरीके से कर देना, हमेशा डिनोमिनेटर को इक्वल करना। क्लियर है बेटा यहां तक? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, राइट 5 रेशनल नंबर बिटवीन 4 and 5। फिर से वही 4 और 5 के बीच में कितने रेशनल नंबर पूछ रहे थे, 5। तो यहां भी डिनोमिनेटर को इक्वल करो, पहले 10 से डिवाइड किया, 10 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 5 को भी 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया। ये कितना हो गया, 40/10 और ये हो गया 50/10। तो 40 और 50 के बीच में 5 रेशनल नंबर पूछ रहा था, ये हो जाएगा 41/10, 42/10, 43/10, 44/10, 45/10। देखो इस तरीके से 5 रेशनल नंबर आ गया। तो क्लियर है यहां तक? हमेशा जब भी रेशनल नंबर किसी दो इंटीजर्स के बीच में पूछे, 10 या 20 से मल्टीप्लाई कर देना, उसी से डिवाइड कर दो। इससे क्या होगा, जितना आप बढ़ाते जाओगे, 10 की जगह 20 लिखोगे और ब्रॉड होगा, 10 की जगह 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो और बहुत ज्यादा नंबर बीच में आ जाएंगे, है ना।
आसानी होगी आपको रेशनल नंबर बताने में। तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड 6। फिर से यहाँ पे भी वही काम करो बेटा, -3 और 6 के बीच में पूछ रहा है, ठीक है। 10 से डिवाइड, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दो। ये कितना हो गया, -30/10 और ये हो गया 60/10। इसके बीच में 3 रेशनल नंबर पूछ रहा है, ये हो जाएगा -30/10 और 60 के बीच में कितना होगा, -29/10, -1/10, आप ले लो 3/10, 7/10, कुछ भी लिख सकते हो, 59/10, बहुत सारे रेशनल नंबर हो जाएंगे, लेकिन आपसे 3 पूछ रहा है तो कोई भी 3 रेशनल नंबर आप बता देना। उम्मीद करता हूं बेटा आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई कठिनाई नहीं हो रही होगी समझने में। तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 3/5। अब देखो नंबर क्या था, 1/3 और 3/5 के बीच में कितने रेशनल नंबर लेने हैं, 5। 5 रेशनल नंबर का मतलब क्या हो गया बेटा, यहां पे भी डिनोमिनेटर को इक्वल कर दो, यहां पे भी डिनोमिनेटर को क्या करो आप, इक्वल कर दो। तो 3 5 का एलसीएम कितना होता है, 15, है ना। तो अगर आप इसको 5 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं डिनोमिनेटर को, तो न्यूमरेटर को भी 5 से करना पड़ेगा। ये 5 है, इसको 3 से कर दूं, इसको भी 3 से करना पड़ेगा। ये नंबर क्या बन गया, 5/15 और 9/15। अब इसके बीच में 5 रेशनल नंबर पूछ रहा है, ठीक है। तो 5 रेशनल नंबर के लिए आप एक काम करो और थोड़ा सा ब्रॉड कर दो, 15 है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो अब हो जाएगा, ये बन गया कितना, 10/30 और यहां पे हो गया 18/30। अब आपसे पूछ रहा था 5 रेशनल नंबर, हो जाएगा 11/30, 12/30, 13/30, 14/30, 15/30। हो गया, 5 रेशनल नंबर आ गए। कोई दिक्कत बेटा यहां तक नहीं ना, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 2/5। 4 और 2/5 के बीच में 4 रेशनल नंबर लेना है, 4 और 2/5 के बीच में, ठीक है। फिर से यहां पे 10 से डिवाइड, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां पे ऑलरेडी पहले से 5 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तभी डिनोमिनेटर 10 बनेगा। मैंने क्या बताया, पहले डिनोमिनेटर सेम कर देना। ये हो गया 40/10, ये हो गया आपका 4/10। तो 40/10 और 4/10 के बीच में 4 रेशनल नंबर पूछ रहा है बेटा, ये हो जाएगा 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10। देखो आगे आपसे 4 ही पूछ रहा था, तो 1 2 3 4 रेशनल नंबर आंसर लिख देना। क्लियर है यहां तक, किसी बच्चे को डाउट। अब आ जाओ, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब कि जब आप फ्रैक्शन को आप डिवाइड करते हो, डेसिमल के फॉर्म में लाते हो, तो बिल्कुल एक डेसिमल के बाद फिक्स्ड 1-2 नंबर के बाद रुक जाता हो, आंसर आ जाता हो, उसी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेकरिंग डेसिमल भी बेटा। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है। जैसे मान लो अगर मैं आपसे पूछूं कि 15/4 है, इसको आप डेसिमल में चेंज करो, तो आप कैसे करते हो, 4 से 15 को डिवाइड करते हैं, 4 3 जा 12, 3 बच गया। अब यहाँ पे जीरो लगाओ, यहाँ पे डेसिमल देते हैं, 4 7 जा 28, 2 बच गया, फिर जीरो, 4 5 जा 20। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, 3.75 के बाद अब आप कोई और नंबर लिख सकते हो, नहीं ना, यानी कि ये रुक गया, टर्मिनेट हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल।
क्लियर है बेटा? अब एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलो वो बाद में बताऊंगा, एक और एग्जांपल ले लेता हूं यहां पे। जैसे आप ले लो 8/5, ठीक है, या ले लो 2/5। 8/5 को हम लोग क्या लिखेंगे? 5 से डिवाइड करना 8 को, 5 1 जा 5, 3 आ गया। अब यहां पे डेसिमल दो, यहां पे 0 लगा दो, 5 6 जा 30। ये कितना हो गया? 8/5 का मतलब हो गया 1.6। देखो टर्मिनेट कर गया। 2/5 है, अब आप 5 से 2 को डिवाइड करना, यहां पे डेसिमल दे दो, यहां पे 0, 5 4 जा 20। तो इसका मतलब क्या आ गया? ये 0.4, और 0.4 क्या होता है? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। क्लियर है बेटा? अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर मूव करते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा हो, चलते जा रहा हो, चलते जा रहा हो। और रिपीटिंग, रिपीटिंग का मतलब हो गया कि जो डिजिट जिसका रिपीट करता हो, जैसे 1/3। अब 3 से जब आप 1 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 0 लगाओ, यहाँ पे डेसिमल दे दो, 3 3 जा 9, 1 आ गया। फिर 0 लगाओ, 3 3 जा 9, 1, फिर 3 से 3 3 जा 9। अब बताओ ये कभी खत्म हो ही नहीं सकता है। 3 3 जा 9। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। देखो 3 रिपीट हो रहा है, 3 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या? 0.3 पे बार, 0.3 पे बार। अब मान लो मैं किसी को डिवाइड करता, मेरा आंसर आता 0.31313131 चलते जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 0.31 का बार। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो अब अगले क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे कि 0.3 का बार है, इसको p/q के फॉर्म में चेंज करो, या 0.21 का बार है, इसको p/q के फॉर्म में चेंज करो, या 0.231 का बार है, इस तरीके से इसको p/q के फॉर्म में चेंज करो। ये सब जो कंसेप्ट है हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज बस मैंने जस्ट स्टार्ट किया नंबर सिस्टम का, जिसमें मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, आपका रेशनल नंबर क्या होता है, दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर इंसर्ट करना सिखाया। ठीक है, 4 से 5, 4 रेशनल नंबर बताओ, 5 रेशनल नंबर बताओ, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वगैरह आज हम लोग पढ़े। अब अगले क्लास में इसका एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।